नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में अब संगठन के बाद सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने कैबिनेट के सदस्यों से उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा है। माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट कार्ड ही अब मंत्रियों के भविष्य को तय करेगा। दरअसल नए साल की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सभी मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड के साथ 1-to-1 चर्चा को बुलाया है। प्रदेश में आधे निगम मंडलों में सियासी नियुक्तियों के बाद अब इसे मंत्रिमंडल पुनर्गठन के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अपनी टीम से मिलकर नई विकास की योजनाओं और रणनीति पर मंथन करने वाले हैं। फिलहाल शिवराज कैबिनेट में अभी 4 मंत्रियों के पद रिक्त हैं। प्रदेश की सत्ता, संगठन में बीते लंबे समय से नियुक्तियों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा एक साथ 25 नेताओं की निगम मंडलों में न सिर्फ नियुक्ति की जा चुकी है, बल्कि उन्हें मंत्री का दर्जा भी दिया जा चुका है। इनमें श्रीमंत समर्थक वे नेता भी शामिल हैं जो विधायक पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे और बाद में हुए उपचुनाव में पराजित हो गए थे, यानी कि हार गए थे। देखिए इसी पर नारद मुनि की ये खास रिपोर्ट। शिवलिंगी मंत्रियों की क्लास, रिपोर्ट कार्ड के साथ मंत्रियों को किया तलब। मंत्रिमंडल में खाली पड़े 4 पद भी जल्द भरे जाएंगे। शिवलिंगी मंत्रियों की क्लास, शिवराज ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। नाकारा नाकाबिल मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। अगला विधानसभा चुनाव जीतने शिवराज ने बनाया प्लान। शिवराज का नया प्लान। दरअसल मिशन 2023 की तैयारी को लेकर भाजपा के केंद्रीय संगठन के द्वारा कई स्तर पर कार्य योजना तैयार की गई है। इसी के साथ भाजपा विधायकों को सत्ता संगठन की ओर से होमवर्क भी दिया गया है। प्रदेश में भाजपा हाईकमान के साथ लंबित राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल के पुनर्गठन को लेकर कई बार मंथन किया जा चुका है। मंत्रियों के कामकाज को लेकर एक बार मुख्यमंत्री के अलावा संगठन भी एक बार चर्चा कर चुके हैं और माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों की विभाग पर कमजोर पकड़ और विभाग का कामकाज औसत है, उनके विभागों में भी बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा रिक्त 4 पदों के लिए सदस्यों को शपथ दिलाई जा सकती है। अभी प्रदेश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 31 पद भरे हुए हैं। इसमें 30 मंत्री शामिल हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 तक हो सकती है। इन 4 अतिरिक्त चल रहे मंत्रियों के पदों के लिए कई वरिष्ठ विधायकों की दावेदारी बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि मार्च 2020 में भाजपा की सरकार बनने के बाद करीब 100 दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल में पहली बार 5 मंत्रियों को शामिल किया था। इसके बाद 2 जुलाई 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी और इस बीच 6 माह की अवधि में विधानसभा की सदस्यता न मिल पाने की वजह से 2 मंत्रियों तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद उपचुनाव में 3 मंत्री हार गए, जिसकी वजह से इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और एंदल सिंह कंसाना को बाहर होना पड़ा। विधायक बनने के बाद मंत्रिमंडल में राजपूत और सिलावट को शामिल कर लिया गया था। श्रीमंत के समर्थकों की वजह से इस बार सरकार में कई पूर्व मंत्रियों को अब तक मौका नहीं मिल सका है। इनमें वो पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल हैं जो न केवल कई बार से लगातार जीत रहे हैं, बल्कि उनका पूर्व की सरकारों में अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा सरकार भी उन चेहरों को मंत्री बनाए जाने का दबाव है जो लगातार दावेदार होने की वजह से मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। यही वजह है कि चौहान के करीबी और वरिष्ठ होने के बाद भी इस बार गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला, रामपाल सिंह और संजय पाठक जैसे चेहरों को राज्य मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकी थी। अब पार्टी सरकार स्तर पर की जा रही कवायद के बाद माना जा रहा है कि इन चेहरों को मौका मिल सकता है। 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय योजनाओं के मामले में जानकारी मांगी गई है। हाल ही में रद्द हुए पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला गर्म बना हुआ है। ऐसे में सत्ता संगठन के नेता किसी भी समाज नाखुश करने के रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है।
पार्टी का जोर उन सीटों पर खास तौर पर है जिन पर बीते चुनाव में हार मिल चुकी है और यही वजह है कि अब सरकार कांग्रेस के कब्जे वाली सीट पर बड़ी योजना मंजूर करने और भाजपा के जनाधार बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय करने की तैयारी में है। पार्टी के अंदर खानों में चल रही चर्चा में कहा जा रहा है कि अब प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने और भाजपा की सरकार बनवाने में मदद करने वाले श्रीमंत समर्थक सभी नेताओं को पूरी तरह से उपकृत किया जा चुका है। इसलिए पार्टी अब राजनीतिक रूप से जरूरी और जेन्युइन लोगों को ही मौका देगी। मंत्रिमंडल में खाली 4 पदों पर किस विधायक की किस्मत खुलती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। बहरहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल नारद मुनि लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।